Hello friends, my name is Neer and you are watching my channel Technical Knowledge by NK. हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू फॉर एमएसटी एंड सुपरवाइज़र। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन वन जैसे आप देख पा रहे हैं, सर्किट ब्रेकर क्या है? व्हाट इज सर्किट ब्रेकर? आंसर देख लेते हैं। देखिए, सर्किट ब्रेकर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को सामान्य और असामान्य स्थिति में क्लोज और ओपन करता है। इसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों तरह से ऑपरेट किया जा सकता है। सही है, आपको समझ आ गया? ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो मैं इसकी आपको एक प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दूंगा। सो आप वहाँ पे जाके ये सारे जितने मैं क्वेश्चन आपसे आज बात करूँगा इन पे, ये जाके आप वहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे और इससे अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्किट ब्रेकर के प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट एयर सर्किट ब्रेकर, जैसे हम एसीबी नाम से भी बोलते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर है ना। दूसरा है ऑयल सर्किट ब्रेकर, ओसीबी। ठीक है। थर्ड है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जिसको वीसीबी बोलते हैं हम जनरली। और फोर्थ है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एबीसीबी। ठीक है। 5 है SF6 सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे ब्रेकर के कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, एयर सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है? ठीक है, तो एयर सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। एयर सर्किट ब्रेकर लो वोल्टेज होते हैं उनमें उपयोग किया जाता है और असामान्य स्थिति में, ठीक है, ब्रेक के समय में उत्पन्न होने वाली इलेक्ट्रिकली आर्क नॉर्मल एयर से आर्क ट्यूब की मदद से बुझाई जाती है। जो उसमें एसी में आपने देखा होगा पीछे आर्क ट्यूब लगे होते हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, जब हम ब्रेकर क्लोज करते हैं तो उसमें एक असामान्य सी ना एक क्या बोले आर्क नॉर्मल एयर से उत्पन्न होती है, तो आर्क ट्यूब के थ्रू उसको कम किया जा सकता है या बुझाई जा सकती है। ठीक है, ब्रेकर के साथ प्रोटेक्शन रिले होती है जो फॉल्ट के समय में इलेक्ट्रिकल सर्किट को सप्लाई से अलग कर देती है। इसका उपयोग पीसीसी पैनल में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। ठीक है, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ के और इसको आप इंटरव्यू में अपने बता पाएंगे। ठीक है, स्विच और सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर है? देखिए, स्विच एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ सामान्य स्थिति में सर्किट को ओपन और क्लोज करता है। सर्किट ब्रेकर सामान्य और असामान्य दोनों स्थिति में ऑपरेट होता है। फॉल्ट के समय में हाई करंट को सस्टेन कर सकता है। सर्किट ब्रेकर को कंट्रोल पैनल से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से इसको क्वेश्चन उसका सुनना है, सामने वाले का जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, और फिर ये आप जो पढ़ के जाएंगे उसको थोड़ा सा कोशिश करनी है कि उसको थोड़ा सा हम अच्छे से बता पाएँ। ठीक है, जैसे ये लिखा है यहाँ पे मैंने जैसे बताया, स्विच एक ऐसा उपकरण है जो सामान्य स्थिति में सर्किट को ओपन और क्लोज करता है। सही है, तो आप इसको पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा और तभी आप बता पाएंगे। ठीक है, चलिए सर्किट ब्रेकर में मेकिंग कैपेसिटी का अर्थ क्या है? ठीक है, चलिए देखते हैं। सर्किट ब्रेकर जब क्लोज होता है तब सबसे पहले करंट की जो किक होती है उस वैल्यू को ब्रेकर की मेकिंग कैपेसिटी कहा जाता है। सही है, शॉर्ट सर्किट के दौरान पास होने वाला करंट के तौर पे माना जाता है। इसकी वैल्यू के में होती है। ठीक है, किलोवाट एम्पीयर में होती है। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, सामने वाले का क्वेश्चन सुनना है और आपको जो पढ़ के गए हैं आप तैयारी कर रहे हैं उसको सीधा सीधा बोलना है। ठीक है,
वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कैसे काम करते हैं? तो देखिए, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर 6.6 केवी से 33 केवी के मीडियम वोल्टेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल आग को बुझाने के लिए वैक्यूम का उपयोग होता है। ठीक है, वैक्यूम में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसीलिए स्पार्क जनरेट नहीं होता। इसमें वैक्यूम का प्रेशर 10.6 टोर होता है। प्रैक्टिक रिले कंट्रोल पैनल पे लगाया जाता है, जो असामान्य स्थिति में सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लेंगे एक बार, है ना। सर्किट ब्रेकर में ब्रेकिंग कैपेसिटी का अर्थ क्या है? ठीक है, सर्किट ब्रेकर में ब्रेकिंग कैपेसिटी का के में होती है किलो वोल्ट एम्पियर। फॉल्ट के समय में ब्रेकर की करंट सस्टेन करने की क्षमता को ब्रेकिंग कैपेसिटी कहते हैं, जिसे मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, वीसीबी के कॉन्टैक्ट में कौन सी धातु का इस्तेमाल होता है? जो वीसीबी के कॉन्टैक्ट होता है उसमें कौन सी धातु का इस्तेमाल होता है? देखिए, कॉन्टैक्ट में सिल्वर लीड, सिल्वर विस्मुट, कॉपर लीड, कॉपर तेलुरियम धातु का उपयोग होता है। कॉन्टैक्ट के ऊपर सिल्वर लीड और सिल्वर तेलुरियम का पट होता है। सही है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, SF6 सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है? देखिए, EHV, ठीक है, 33 kV से 760 kV की सप्लाई लाइन में उपयोग होता है। मेक एंड ब्रेक में होने वाले इलेक्ट्रिक आर्क को SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये गैस का नाम है, इससे बुझाया जाता है। नॉर्मल स्थिति में SF6 का प्रेशर 6.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सही है, ऑपरेशन के समय में प्रेशर 14 से 17 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये इंडोर और आउटडोर दोनों टाइप में होते हैं। प्रोटेक्शन रिले कंट्रोल पैनल पर लगाया जाता है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है। AC सर्किट ब्रेकर DC सप्लाई के लिए उपयुक्त है। देखिए, आमतौर पर AC सर्किट ब्रेकर DC सप्लाई के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अल्टरनेटिंग वेव में जब जीरो होता है उस वक्त आसानी से इलेक्ट्रिक आग बुझाई जाती है, जहां DC में वेव का अस्तित्व ही नहीं है, इसीलिए करंट की वैल्यू जीरो नहीं होती। कितना बढ़िया क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है? देखिए, ABCB मीडियम और हाई वोल्टेज 22 kV से 220 kV के लिए उपयोग किया जाता है। इस ब्रेकर में मेक एंड ब्रेक के समय में उत्पन्न होने वाले आर्क को एयर के ब्लास्ट से बुझाया जाता है। इसमें एयर को कंप्रेस करके टैंक में स्टोरेज किया जाता है और नोजल के द्वारा बहुत स्पीड से स्पार्क बुझाने में उपयोग किया जाता है। किसी भी असामान्य स्थिति में सुरक्षा के लिए प्रोएक्टिव रिले होती हैं, जो सर्किट को प्रोटेक्ट करती हैं। सही है, चलिए, सर्किट ब्रेकर का रिले सिलेक्शन कैसे किया जाता है? देखिए, हमारा कांस्टेंट लोड कितना एम्पेयर रहने वाला है, उससे 25% ज़्यादा कैपेसिटी का ब्रेकर होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा है कितने पोल का ब्रेकर की ज़रूरत है, जो पोल हैं उसमें कितने पोल की आपको ज़रूरत है, ये तय करना पड़ेगा। इसमें 3 पोल और 4 पोल होते हैं, है ना, वो आप डिसाइड करेंगे अपने बिल्डिंग के हिसाब से या अपने हिसाब से। ठीक है, ब्रेकर की वोल्टेज कैपेसिटी तय होनी होगी। ठीक है, इंटरप्टिंग कैपेसिटी का जो MVA है और K है में है, वो डिसाइड करना होगा आपको। सप्लाई फ्रीक्वेंसी और ब्रेकर की मेकिंग कैपेसिटी के साथ ही ऑफर के लिए आगे बढ़ाना है। ठीक है, ST लाइन में लाइन वोल्टेज की तुलना में ब्रेकर वोल्टेज कितना होता है? देखिए, ST लाइन में 6.6 kV के लिए 7.2 kV का ब्रेकर चयन करते हैं। ठीक है, ST लाइन में 6.6 kV के लिए 7.2 kV का ब्रेकर लगाते हैं। 11 kV के लिए 12 होता है, 33 kV के लिए 36 kV रहता है, 66 kV के लिए 72 kV होता है और 132 के लिए 145 kV का ब्रेकर इस्तेमाल होता है। निश्चित रूप से ये ब्रेकर कैपेसिटी जो लाइन वोल्टेज है उससे अधिक ही रहेगी। ठीक है, सर्किट ब्रेकर के अलग अलग नाम कैसे दिए जाते हैं? देखिए, सर्किट ब्रेकर का काम मेक एंड ब्रेक के समय में होने वाली इलेक्ट्रिक आर्क को बुझाने का है। इस इलेक्ट्रिक आर्क को बुझाने के लिए जो मीडिया का उपयोग होता है, उसके आधार पर उसका नाम यानी प्रकार तय होता है। उदाहरण के तौर पर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आग बुझाने के लिए वैक्यूम का इस्तेमाल होता है और ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल का उपयोग होता है।
ये आप उदाहरण समझ सकते हैं, ठीक है। एसीबी और वीसीबी में क्या अंतर है, डिफरेंस है ना, कभी कभार लोग पूछते ही हैं। एयर सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम, एक तरफ आप देख पा रहे हैं एसीबी हमने डाला है और दूसरी तरफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। तो लो वोल्टेज 450 वोल्ट तक ही इस्तेमाल होता है एसीबी, ठीक है। मीडियम वोल्ट वैक्यूम की बात करें तो मीडियम वोल्टेज 6.6 kV से 33 kV इस्तेमाल में आता है, ठीक है। एसीबी में आर्क बुझाने के लिए मीडियम एयर है, ठीक है। वीसीबी में आप देखेंगे ऊपर से दूसरे नंबर में, वीसीबी में आर्क बुझाने का मीडियम वैक्यूम है। अब एसीबी में आप थर्ड नंबर पे देखेंगे नॉर्मल एयर प्रेशर से आर्क बुझाया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे वीसीबी में थर्ड नंबर पे वैक्यूम का प्रेशर 10.6 टोर होता है, ठीक है। एसीबी में नियमित मेंटेनेंस करना पड़ता है, गौर करने वाली बात है, और वीसीबी में मेंटेनेंस एसीबी की तुलना में कम होता है, ठीक है। आर्क बुझाने के लिए आर्क शूट होता है और आर्क बुझाने के लिए आर्क शूट नहीं होते, वीसीबी में नहीं होते एक्चुअली। और एसीबी में हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो एसीबी में प्रोटेक्शन रिले ब्रेकर में ही लगाया जाता है, जबकि यहाँ पे पैनल में लगाया जाता है, अलग से लगाया जाता है, ठीक है। ऑयल सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, देखिए ऑयल सर्किट ब्रेकर मीडियम वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होता है। इस ब्रेकर में फॉल्ट के समय में या ऑपरेशन के समय में उत्पन्न होने वाला इलेक्ट्रिक आर्क को ऑयल से बुझाया जाता है। ब्रेकर के कॉन्टैक्ट ऑयल में डूबे होते हैं एक तरह से। इसमें ऑयल के दो मुख्य काम होते हैं, एक कॉन्टैक्ट के बीच में इंसुलेटर की तरह काम करता है, दूसरा जब स्पार्क होता है तब वह उत्पन्न होने वाली हीट को जल्दी ठंडा कर देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कूलिंग का काम भी करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन रिले कंट्रोल पैनल पे लगाई जाती है, ठीक है, जो सर्किट को सुरक्षा प्रदान करती है। एयर सर्किट ब्रेकर में रिले सेटिंग कैसे होती है, देखिए आपने देखा होगा IR, ISD, IG, डबल आई, है ना। तो ये क्या होती हैं, तो देखिए IR क्या था, ओवरलोड सेटिंग इसको बोलते हैं हम। ये सेटिंग हमारे कांस्टेंट चलने वाले लोड के आधार पर सेट किया जाता है। वैसे अधिकतम ब्रेकर की कैपेसिटी का 90% तक सेट करना ठीक माना जाता है ना, आपने अपनी साइड पे देखा होगा। और दूसरा होता है ISD, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। शॉर्ट सर्किट का सेटिंग ओवरलोड सेटिंग के आधार पे की जाती है ना। जितनी सेटिंग ओवरलोड के करते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि ओवरलोड का सेटिंग 1000 एम्पीयर है तो शॉर्ट सर्किट का सेटिंग हमारा 4000 एम्पीयर हो जाएगा, मतलब 4 गुना हो जाएगा, सही है। IG, ग्राउंड फॉल्ट, आमतौर पे ये ब्रेकर की कैपेसिटी के 40% पे सेट किया जाता है। ब्रेकर की कैपेसिटी यहाँ पे देखने वाली बात है, ठीक है। ऊपर के तीनों फॉल्ट IR, ISD, IG में सेटिंग के साथ टाइम की भी सेटिंग होती है, ठीक है। II का सेटिंग करेंगे वहाँ तक करंट पहुँचेगा तो तुरंत ही ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। इसमें किसी भी तरह का टाइम सेट नहीं है, ठीक है। ब्रेकर में एंटी पंपिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एंटी पंपिंग कॉन्ट्रैक्ट हर एक ब्रेकर में होता है। इसका मुख्य काम है कि ब्रेकर को एक बार क्लोजिंग कमांड मिलने के बाद दोबारा क्लोजिंग का कमांड ना मिले, ठीक है। इसलिए एंटी पंपिंग कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यदि लाइन में कोई फॉल्ट है तो ब्रेकर क्लोज करते ही ट्रिप हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ऑपरेटर पुश बटन प्रेस करके रखता है तो ब्रेकर को ट्रिप होकर फिर से क्लोजिंग का कमांड मिल जाएगा। और ये रिपीट होता है तो ब्रेकर को नुकसान करता है, इसलिए एंटी पंपिंग कॉन्टैक्ट लगाते हैं, सही है। MCCB कैसे काम करता है, देखिए MCCB का फुल फॉर्म मॉड्यूल गैस सर्किट ब्रेकर है और MCCB इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्किट ब्रेकर है, जो 125 एम्पीयर से लेकर 800 एम्पीयर के रेटिंग में मिलते हैं और लो वोल्टेज में उपयोग किया जाता है, जैसे 120 से 450 वोल्ट तक का इस्तेमाल किया जाता है। MCCB 2 टाइप की होती हैं, जिसमें एक थर्मल बेस्ड प्रोटेक्शन और दूसरा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोटेक्शन। MCCB में ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट जैसे प्रोटेक्शन रहते हैं, जिनको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं, ना। फ्यूज और सर्किट ब्रेकर में क्या अंतर है, फ्यूज
में एम्पेयर कैपेसिटी के हिसाब से वायर होता है, जो ओवरलोड और सर्किट होने पर टेम्परेचर बढ़ने से पिघल जाता है। एक बार फ्यूज़ का एलिमेंट उड़ गया तो उसे फिर से इस्तेमाल नहीं किया जाता, फ्यूज़ को ही रिप्लेस किया जाता है। सर्किट ब्रेकर में क्या है? सर्किट ब्रेकर में विमटेल स्ट्रिप होती है, जो ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट के समय में सर्किट ब्रेक करता है। इसे रीसेट करके चालू किया जा सकता है ना। आपने हमारा ये वीडियो देखा और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे बताएं कि आपको क्या देखना अच्छा लगता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। सो मैं उसके ऊपर भी एक आध दो वीडियो आपका कमेंट के द्वारा जो सजेस्ट करेंगे, मैं उस पर एक आध दो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू।